हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ओके गाइस, रीडिंग का जो चार्ज है हमारी हर को देते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या वो आपको बताना चाहते हैं। शुरू कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो हैं उनके करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। गाइड मी, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है, वाओ, सन, 3 ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, चैरियट, यहाँ पर एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, एट ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट। ओके, आज से रीडिंग बड़ी ही पॉजिटिव आई है। एस ऑफ कप्स, क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह, अरे वाह, ये तो कुछ अच्छा ही हो गया। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 8 ऑफ wands। ठीक है, तो आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है? आज तो मज़ा आ गया भाई, रीडिंग सन से स्टार्ट हुई है। ये तो रियूनियन वाइब दे रही है कुछ लोगों के लिए। आज आपके पर्सन का कॉल मैसेज आ जाएगा कुछ लोगों के लिए। ऐसी एनर्जी है कि पर्सन कॉल मैसेज करेंगे, बातचीत करेंगे आपसे और बातचीत करके ये कन्फेस कर लेंगे कि इनकी लाइफ में आपकी जगह किसी ने कभी नहीं ले पाई। ठीक है, देखो जब मैं ये बोलती हूँ ना कि कोई आएगा आपकी लाइफ में कन्फेस करेगा, इसका मतलब है कि पास्ट में तो उसने आपको इवन जो भी उसने आपके साथ किया है, धोखा दिया है या फिर गलत फहमी के कारण या जो भी रीज़न रहा हो, अब उसको रियलिटी समझ में आ रही है तो अब आएगा इंसान आपकी तरफ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये आपकी इच्छा है। ओके, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होने वाला है। ओके, इस पर्सन की जो भी कार्मिक साइकिल थी, द वर्ल्ड, वो कंप्लीट होने की कगार पे है। मतलब कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी में स्टक थे या फिर जिस भी थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपसे दूर थे, वो कार्मिक साइकिल इस पर्सन की एंड हो रही है वहाँ पे। और ये कल परसों की रीडिंग्स में शायद मैंने आपको समझाया भी था कि जब तक व्यक्ति की वो कार्मिक साइकिल चल रही होती है तब तक वो कोशिश बहुत करता है एक्शन लेने की, बट उसका एक्शन आता नहीं है। चैरियट की एनर्जी में उस समय 8 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आई थी शायद कल की रीडिंग में, तो वो बता रही थी कि एक्शन लेने में असमर्थ। ये वाली जो रीडिंग है ना, इसमें ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो कार्मिक साइकिल है कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। ये कार्मिक साइकिल आपके पर्सन की एंड हो रही है और एंड हो रही है तो उसको रास्ते मिल जाएंगे, रास्ते मिल जाएंगे सीधा आप तक आने के, क्लैरिटी के साथ। और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, देख रहे हो आप, कोई आ रहा है। ठीक है, तो इस पर्सन की लाइफ में ये पर्सन वहां से फ्री हो रहे हैं जहां पर ये बहुत बुरी तरीके से स्टक थे। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 3 3 की एनर्जी 3 बार आई है। ठीक है
यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इस पर्सन को इस चीज को लेकर भी क्लैरिटी मिली है कि इन्होंने गलत कनेक्शन क्यों अट्रैक्ट किया। अब ये सवाल मेरे व्यूअर्स का भी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, कि मैंने इस तरीके के व्यक्ति को क्यों अट्रैक्ट किया, क्यों मैंने एक अच्छे इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि आपको कुछ लर्निंग की जरूरत थी, आपके अंदर कुछ हीलिंग की जरूरत थी इस तरीके से रिलेशनशिप को, इसीलिए आपने अट्रैक्ट किया, क्योंकि आपको सीखना था, आपके अंदर कुछ ब्लॉकेजेस थे जो हील होने जरूरी थे। इस पर्सन का भी मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट चक्रा पूरी तरीके से हील नहीं था जब ये पर्सन आपके साथ थे। आपको पता है मैस्कुलिन, यहाँ पर हम ट्विन फ्लेम जर्नी का डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन नहीं लेते हैं, उनसे हट के बात करते हैं। एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन। फेमिनिन को क्या होता है, फेमिनिन को इस बात का डर होता है कि उन्होंने पास्ट में रिजेक्शन देखी। मैस्कुलिन्स भी जो हैं, इस तरीके के जो मैस्कुलिन्स जिन्होंने थर्ड पार्टी इस लाइफ टाइम में एंटरटेन की हैं, ये वो वाले मैस्कुलिन्स हैं जिनको पास्ट लाइफ में शायद अच्छे पार्टनर इनको भी नहीं मिले, ठीक है, जिनके साथ भी इन्होंने कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की, उन्होंने इनके भी प्योर लव को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर पाई। इनको भी ना लव रिसीव करने में दिक्कत होती है। मैंने कल की रीडिंग में फेमिनिन्स के लिए बताया था, आज मैस्कुलिन्स के लिए मैसेज निकल के आया है। ये क्या करते हैं, इन्हें डर होता है कि कोई इन्हें रिजेक्ट ना कर दे, इससे पहले जाकर ये रिजेक्ट कर देते हैं। ईगो बहुत ज्यादा हाई होती है, ये अपने प्यार को अपने ईगो के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले पार्टनर के साथ ईगो के साथ डील करें, जबकि ऐसा नहीं है कि लव इनके अंदर है नहीं, बट इनको भी डर रहता है रिजेक्शन का, कि कहीं मुझे रिजेक्शन ना पड़ जाए कहीं, क्योंकि आज के टाइम में भी इस तरीके के बहुत सारे लड़के हैं जो इस तरह से बात करते हैं कि लड़कियां धोखा देती हैं, ठीक है। और जहां पर मैस्कुलिन्स काफी ईगोस्टिक होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी तो वैल्यू ही कम कर देंगी या फिर मेरी तो कुछ वो ही नहीं बचेगी, तो उनको भी कहीं ना कहीं फियर ऑफ रिजेक्शन होती है डीप इनसाइड, ठीक है। इसी वजह से वो कमिटमेंट से रन करते हैं। सोचो मैस्कुलिन्स रनर कैसे हो सकते हैं। हम कहते हैं मैस्कुलिन्स रन करते हैं, क्यों कर रहे हैं रन, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ट चक्र की हीलिंग की जरूरत उनको भी है। इस वजह से थर्ड पार्टी जो उनकी लाइफ के अंदर एंटर कर जाती है, जैसे मान लीजिए आपके पर्सन ने आपके लव को नहीं अंडरस्टैंड किया और आपका जो है दिल तोड़ा, ठीक है, आपका हार्ट चक्र जो है वो हील होने की जरूरत थी, उसको ट्रिगर किया, आपका हार्ट चक्र हील हुआ, आप लव की वाइब्रेशन में आए, अनकंडीशनल लव में। उसी तरीके से कोई इंसान जिसे ये अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्यों इन्होंने इस तरीके के रिलेशनशिप को अट्रैक्ट किया, ये सवाल का जवाब इस पर्सन को मिला है। क्यों मैंने ऐसे इंसान को क्यों अट्रैक्ट किया, ये इंसान मेरी जिंदगी के अंदर क्यों आया, ऐसा बेकार इंसान। क्योंकि हर व्यक्ति ना अपने लिए तो यही सोचता है ना कि मुझे अच्छे से अच्छा व्यक्ति मिले, मुझे अच्छा लव करने वाला व्यक्ति मिले। अब ये भाग रहे होते हैं तो ये सोच के थोड़ी भाग रहे होते हैं कि मैं तो किसी बेकार रिलेशनशिप में जाऊंगा। ये सोच के भाग रहे होते हैं कि आपके जो शेडोज है उन्हें समझ नहीं आया, तो लगा तो आपसे भी बेहतर कोई उन्हें मिल सकता है, ठीक है, लेकिन वो अपने को भी नहीं समझ रहे होते हैं। अब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर और दिल तोड़ के रख दिया जाता है, ठीक है, जिन्हें हम थर्ड पार्टी बोलते हैं। वो लोग और दिल तोड़ देते हैं, क्योंकि हार्ट चक्र की हीलिंग की जरूरत तो इनको भी है। कौन सा इनका जो हार्ट चक्र एकदम तरीके से हील है, जिसका हील होगा वो तो लव को रिसीव भी कर सकता है, लव को बांट भी सकता है। लेकिन ये वो मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स होते हैं, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड फेमिनिन्स, जिनको लव रिसीव करने में दिक्कत होती है। ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आके इतने अटैच हो जाते हैं कि उसके बाद उनकी सारी जो इनसिक्योरिटी, जेलेसी, कंट्रोलिंग नेचर, डोमिनेटिंग नेचर और सब कुछ जो कुछ भी उनके भीतर पड़ा हुआ है वो कनेक्शन में निकल निकल के बाहर आता है, जिसकी वजह से कनेक्शन में चीजें बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों एक दूसरे को ईगो दिखाएंगे, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ठीक है, फिर वो मटेरियलिस्टिक एनर्जी, मैं इस फैमिली से हूँ, मेरा स्टेटस ये है, मेरा स्टेटस वो है। वो सोचते हैं कि इससे मैं सामने वाले को कंट्रोल कर लूंगा, ठीक है, मेरे पास तो 50 गर्लफ्रेंड्स हैं, 50 बॉयफ्रेंड। तो ये टूटे टूटे जो लोग हैं इनको यूनिवर्स ने मिला दिया। हम ये संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि जिसका हार्ट चक्र हील होगा ना, वो इतना इतना पेशेंस के साथ कनेक्शन में डील करेगा ना कि वो सामने वाले को भी पूरा हील कर देगा। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ रिलेशनशिप में एक टूटा हुआ व्यक्ति, किस्मत से उसे कोई ऐसा मिल गया जो बहुत ही ज्यादा पेशेंस के साथ प्यार कर सकता है। जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि अच्छा लड़का आया है, कोई अच्छी लड़की मिल गई है जो, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं जिनका कहीं ना कहीं जो हार्ट चक्र जिनका हील है, ठीक है, जो लव को रिसीव भी कर सकते हैं, लव को बहुत अच्छे से दे भी सकते हैं, और तुम्हारे डिस्टॉर्शन पे इनके रिएक्शंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये आपको हील कर सकते हैं, ये टूटे हुए इंसान को हील कर सकते हैं, ठीक है। अब हाँ, आपको क्या बोलते हैं, लक से या कैसे भी वो इंसान मिल गया, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया कि टूटा हुआ इंसान जब किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचता है तो उसे भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर की जो घाव है वो जब वो मतलब पेन में आता है, जैसे टूटा हुआ कांच, उसे उठाओगे तो अपने को चोट लगने का भी डर होता है। इस वजह से कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को परेशान करें, इससे बेहतर है आप अपनी हीलिंग करें,
ठीक है। अदरवाइज कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो बहुत हीलिंग एनर्जी का हो और बहुत पेशेंस हो उसके अंदर और उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम हो, दिल जीतने वाला व्यक्ति हो, तो वो देखो आपको वो एक डिस्टॉर्टेड प्राणी के साथ भी लंबे समय तक निभाने के बाद उसे भी अपनी एनर्जी से हील करके अपने जैसा बना लेगा। और ये जनरली आप लोग देखते हो मूवीज वगैरह में, जिससे आप इंस्पायर बहुत ज्यादा हो जाते हो, ये कोई अच्छा व्यक्ति आ गया। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की कर रहे हैं। मतलब कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन वो भी ट्रिगर होता है, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन वो भी ट्रिगर होते हैं, और दोनों के जब इश्यूज निकल के सरफेस आते हैं तो ये भाग जाते हैं, कहते हैं ये कनेक्शन में मुझे नहीं रहना। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को हील नहीं कर पा रहे ठीक तरीके से, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना इस पर्सन की, आपसे जब ये पर्सन रन करके गए तो ये किसी थर्ड पार्टी में गए। ठीक है, और ये सवाल बहुत लंबे टाइम से पर्सन कर रहे थे यूनिवर्स से कि मैंने इस तरीके के इंसान को आपने मेरी लाइफ में क्यों भेजा, ये ऐसा इंसान मेरी लाइफ में क्यों आया। क्योंकि ये जो इंसान आता है ना, ये अब उस तरीके का इंसान आ गया जो आपको बताएगा कि आपको किधर किधर जरूरत है, आपको सेल्फ लव सिखाएगा, आपको बताएगा प्रायोरिटी पे खुद को कैसे रखना है, आपको डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से मदद करेगा डिवाइन मैस्कुलिन बनने में, ट्रिगर करके आपके आपकी उस तरीके की बिहेवियर को ये इंसान जो है वो टॉलरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही कि ये वो लोग हैं जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन बनने की जर्नी पे है। इसमें टैग की जरूरत नहीं है, ट्विन फ्लेम वर्ड के टैग की जरूरत नहीं है। और ये वो फेमिनिन्स हैं डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन्स बनने की रास्ते पर हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये लोग अपने ही जैसे अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे फ्यूचर के अंदर, चाहे वो एक साथ करें चाहे अलग अलग करें। ठीक है, और इस तरीके के लोगों की यात्रा को ही शिव शक्ति की यात्रा यहाँ पर बोला गया है। हालांकि मैं शिव शक्ति को इसलिए यहाँ पर कंपेयर अच्छे तरीके से नहीं कर सकती क्योंकि ट्विन फ्लेम्स हैं भी, ट्विन फ्लेम्स बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो उनका यूनियन तो होता है। लेकिन जो लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम बोलते हैं पर वो है नहीं, उनकी जर्नी कुछ ऐसी ही है कि आप जब अपने आप को हील करेंगे तो अपने जैसा अच्छा पार्टनर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं लाइफ के अंदर। ठीक है, तो ये वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि इनको आंसर दिया गया इस चीज का, और इस पर्सन को ना मतलब इस पर्सन को जब ये सारे आंसर्स मिले और चीजें समझ में आई, इस पर्सन का ईगो भी धीरे धीरे कम हुआ, क्योंकि इस पर्सन ने अपने ईगो पे बहुत काम किया है। किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, उस पर्सन को जब से आपने फ्री छोड़ दिया और आप अपने करियर में बिजी हैं, तब से ये पर्सन ना अपने ईगो को, अपनी हरकतों को, अपने गुस्से को, अपनी चीजों को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इस पर्सन ने काफी कुछ अपने अंदर बदला भी है, ऐसा नहीं है आपने इनफ वर्क किया है, लेकिन इसने भी अपने आप को काफी कुछ सुधारा है। ठीक है, काफी कुछ इस पर्सन ने अपने अंदर बदलाव किए हैं। अब यहाँ पर चैरियट और हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इस पर्सन को ये है कि भाई हो सकता है उसके जितने लेसन बन रहे हो किसी व्यक्ति के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, वो उसने सीख लिए हो, तो अब यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है। मतलब जितने लेसन सिखाने के लिए उस व्यक्ति को भेजा गया था उतने लेसन पर्सन ने सीख लिए, तो रिलीज कर देगा यूनिवर्स। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। तो अपने जैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो तो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए करते हो, जो भी आपके अंदर कम है ज्यादा है वो निकाल के बाहर रख देते हैं, अच्छाई या बुराई जो भी है। तो आज की रीडिंग के हिसाब से आपके पर्सन आपसे कन्फेस करेंगे कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एस ऑफ कप्स, उनकी एनर्जी में लव आपके लिए है। ठीक है, लेकिन ये जो हार्ट चक्र हील होने की जरूरत है ना, जिसकी वजह से लव रिसीव करने और लव बांटने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन लगा के ये दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, भयंकर एक्सपेक्टेशन होती है, और उसके बाद जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो ट्रिगर करते, तुमने मुझे नहीं समझा, तुमने मुझे नहीं समझा, तुम ऐसे बात कर रहे थे, तुमने ये बोला था, तुमने वो बोला था, तुमने यहाँ डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो बहुत एकदम झगड़े की एनर्जी आ जाती है। लेकिन पेशेंस के साथ, जैसे आप ऐसे समझो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे एक 10 साल का बच्चा होता है, ठीक है, और उसकी माँ है, तो माँ उससे झगड़ा थोड़ी करेगी क्योंकि माँ समझदार है ना। तो बच्चा जिद करेगा तो माँ समझदार है अगर, तो वो झगड़ा थोड़ी करेगी, वो कहीं ना कहीं उसे प्यार से डील कर सकती है, प्यार से हैंडल कर सकती है, प्यार से समझा सकती है, वो मान जाएगा। उसी तरीके से तब दो डिस्टॉर्टेड लोग आपस में आमने सामने आते तो एक दूसरे को ये हील नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते, ये झगड़ते हैं, क्योंकि इनको क्या एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से बहुत ज्यादा है। अब उनमें से कोई एक व्यक्ति मैच्योर हो, जो हील हो पहले से, वो सामने वाले को बिल्कुल उसी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है जैसे माँ अपने बच्चे को करती है। लेकिन उसका आपके लिए उसके लिए आपका हील होना बहुत इंपॉर्टेंट है, माने कि आपका हील होना उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट, तब आप ऐसा कर पाओगे। अगर आप खुद भी नहीं हो तो आप किसी का दिल ना प्यार से नहीं जीत सकते, पेशेंस के साथ नहीं जीत सकते। आप कैसे जीतोगे? झगड़ झगड़ के, लड़ाई करके, कि मुझे हस्बैंड अच्छा नहीं बोला, मेरी बात नहीं सुनते हो, उसकी सुनते हो। वाइफ भी जो है वो, वाइफ को भी अंडरस्टैंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, मतलब दोनों एक दूसरे को पेशेंस के साथ उनका दिल नहीं जीत पाएंगे। एक दूसरे को कंट्रोल करने की या फिर उससे एक्सपेक्टेशन बताएंगे कि मुझे कष्ट हो रहा है, मेरे हिसाब से काम करो।
ठीक है, तो ये कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आया। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छे से समझ में आई हो। इस पर्सन की ज़िंदगी की कहानी है ये जो मैंने अभी बताई है, कि ये भी कुछ डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन टाइप के इंसान रहे हैं और इनको काफ़ी लेसन्स लर्न करने थे। थर्ड पार्टी में तो देखो इंसान गया है, कार्मिक साइकिल बनी है उसकी, लेकिन अभी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। आप आना चाह रहे हैं, आपका क्या सिस्टम है ये आप जाने, आप क्या चाहते हैं, ठीक है। और क्योंकि आप एक्सेप्ट करते नहीं करते हैं, आपकी इच्छा है, ओके। लेकिन डेस्टिनी डेफिनेटली यहाँ पर मिलाएगी आपको, क्योंकि ये कनेक्शन आपका दिखाई देता है। ये कार्मिक साइकिल थी बीच में इस पर्सन की, जहाँ पर इनको भी हार्ट चक्र हील करने की जरूरत थी, ठीक है। अगर मैं हटके बताऊं रीडिंग से, तो मैस्कुलिन तो फेमिनिन्स, ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन्स जो कई जन्मों में अच्छे लव को रिसीव करना चाहते थे पर मिला नहीं, और जब मिलता है तो उसे हैंडल नहीं कर पाते, ये उन लोगों की कहानी है। कल शाम की जो रीडिंग आई थी उसमें फेमिनिन्स के बारे में मैसेज दिया था मैंने, ये वाली रीडिंग पूरी मैस्कुलिन्स के बारे में बात कर रही है। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।